हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से है। ओके, मैं अब एसिड्स के बारे में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ एसिड्स, ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का न्यू वीडियो भी जो हमारा ये है, ये भी एसिड से ही रिलेटेड है। आज हम आपको एसिड से रिलेटेड क्या बताने वाले हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर ऐसा क्या कॉमन होता है जो उनको एक एसिड्स की कैटेगरी में रखा गया है सभी को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। व्हाट हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ओके, तो यहाँ से चलो पहले कुछ फार्मूलाज लिखते हैं हम एसिड्स के। जैसे आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड CH3 COOH, राइट, जिसको कि हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो आई हैव रिटन हियर सम फार्मूलाज ऑफ एसिड। तो फार्मूलाज को आप देखो, आपको सब एसिड्स के फार्मूला में कुछ कॉमन लग रहा होगा, राइट, दिखाई दे रहा है। सब में कुछ कॉमन है आपका, जो कि क्या है आपका हाइड्रोजन। ओके, तो इट मीन्स ऑल एसिड्स हैव अ क्या कॉमन, क्या ऑल एसिड्स हैव अ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, देखिए कि जब हम इस एसिड्स को क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व होने पर ये जो आपकी हाइड्रोजन इनमें प्रेजेंट है, ये आपके एक पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है या रिलीज़ कर देते हैं, या ये डिसोशिएट हो जाता है। यानी जब भी हम एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एसिड्स जो हो जाते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज दैट द acid is a substance, ठीक है, which dissociate on dissolving the water to produce hydrogen ion। तो कैसे बनते हैं हाइड्रोजन आयन, देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से हम लेते हैं आपका HCl, और हमने बोला जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आपके हाइड्रोनियम जो आयन होता है उसको रिलीज़ करेगा, या ये डिसोशिएट हो जाएगा आपका H+ में और Cl- में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से H पॉजिटिव आयन को इसने क्या कर दिया, वाटर में डिज़ोल्व होने पर क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। अब ये H आयन क्या करता है, आपका वाटर ऑलरेडी आपके पास में है, उस वाटर के साथ क्या करता है, अटैच हो जाता है और आपका क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये दोनों सेम होते हैं आपके H+ और H3O जो है ये आपका प्लस, ये दोनों हाइड्रोनियम आयन हो या हाइड्रोजन आयन हो, ये दोनों आपके क्या सेम होते हैं, राइट। तो इट मीन्स यहाँ से अब एक चीज़ पता चलती है कि सारे जो एसिड्स होते हैं वो H आयन को रिलीज़ करते हैं। अब हमने क्या किया कि जब हमने एक सॉल्यूशन कैसे बनाया इसका, वाटर में हमने HCl को डिज़ोल्व किया, तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो वाटर होता है, जो सॉल्यूशन बना है वो वहाँ पर एसिडिक बिहेवियर को शो करने लगता है। इट मीन्स जैसे ही उस वाटर के अंदर H आयन्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, राइट, ऐड होते हैं, अटैच होते हैं, या वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो वो आपका सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है। हम कितने भी ले लीजिए, हम जितने एसिड्स हैं, अगर हम सब एसिड्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका H2SO4 वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ये भी डिसोशिएट हो जाएगा आपका 2H+ एंड प्लस SO4 2- में। HNO3 ऑल्सो, HNO3 यहाँ पर भी ये H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। CH3 एसिटिक एसिड भी आपका क्या हो जाएगा, CH3 COOH, ये भी डिसोशिएट हो जाएगा आपका CH3 COO- एंड प्लस H पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर सब हमने जितने भी हमारे एसिड्स हैं, आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पॉजिटिव H जो आयंस होते हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं। इट मीन्स, तो हम अगर मेन माने कि जितने भी हमारे जो ये एसिड्स हैं, इनमें जो H आयन इसके प्रेजेंट है वो ही इसके एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये जो आपके सब्सटेंस है या ये जो कंपाउंड आपके हैं, ये एसिड्स क्यों हैं, बिकॉज
ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ये H आयन को रिलीज़ कर रहे हैं, और वो H आयन रिलीज़ होते ही वो जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो सारे एसिड्स में यानी जो हाइड्रोजन आपकी कॉमन है वही रेस्पॉन्सिबल है, H आयन्स उसके रेस्पॉन्सिबल है आपके जो भी सॉल्यूशन होता है उसके एसिडिक बिहेवियर के। तो इट मीन्स यहाँ पर हम जो ले रहे थे कि सारे जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है, तो यहाँ पर यानी ये आपके जितने भी एसिड्स होते हैं उस सब में आपके H आयन्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, और यही आपके उस सब्सटेंस के या उस सॉल्यूशन के एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं या एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपका पता चला कि ये चीज़ें क्या होती है, इसमें कॉमन होती हैं, राइट। अब कुछ चीज़ें आ गई, अब आप कहेंगे कि मैडम अब तो इसका मतलब जिसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। देखो, ऑल एसिड्स हैव अ हाइड्रोजन, डेफिनेटली ऑल एसिड्स हैव अ हाइड्रोजन, बट ऐसा नहीं होता कि अदर सब्सटेंसेस विच हैव अ हाइड्रोजन दे ऑल्सो बिहेव जस्ट लाइक अ एसिड, या वी कैन इंक्लूड इन अ एसिडिक कैटेगरी, नो वे। हम जैसे आपसे बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ, अब हम यहाँ आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं किस चीज़ से। यहाँ पर मैंने देखो एक डायग्राम के थ्रू एक यहाँ पर एक्टिविटी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके साथ में हम 3 चीज़ों के साथ इस आपके एक्सपेरिमेंट को करेंगे। सबसे पहले हम HCl, राइट, फिर ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 एंड आफ्टर देन अल्कोहल C2H5OH। तो मैंने यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 कंपाउंड लिखे हैं। तीनों कंपाउंड में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। बिफोर सम टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट कि जिस भी इन एलिमेंट्स के पास में जो आपके जो सॉल्यूशंस हमने बताए थे या आपके जो हमने एसिड्स बताए थे उसमें बताया था कि इनके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जो ठीक है। तो हाइड्रोजन तो अब इनके पास भी है, राइट, इन दोनों कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन है। तो क्या ये दोनों कंपाउंड भी एसिड्स हैं? नो। क्यों, बताते हैं आपको। देखिए, जब हमने ये पूरा एक एपरेटस यहाँ पर आपका सेट किया है, राइट, ये एक बीकर लिया है, बीकर में हमने क्या लिया है, ये रबर कॉर्क लिया है। यहाँ पर हमने 2 आयरन नेल यूज़ किए हैं, राइट। इन आयरन नेल को हमने कॉपर वायर के थ्रू क्या कर दिया है, बैटरी से अटैच किया है, स्विच है, और यहाँ पर एक ही इसी पूरे के पूरे सर्किट में हमने बल्ब लगा दिया है। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब हम सबसे पहले अपना जो ये बीकर ले रहे हैं इसमें हम लेते हैं वाटर, और वाटर के अंदर फिर हम क्या लेते हैं आपका HCl, उसमें कुछ क्वांटिटी में आपका HCl उसमें मिक्स कर देते हैं। तो यानी अब हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास बीकर में है ये क्या है आपका डाइल्यूट HCl, ठीक है, यहाँ HCl सॉल्यूशन। अब क्या करना है, यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, तो इस टाइम जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा यानी बल्ब के अंदर हमें किसी तरीके का ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिलता। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते ही जो आपका ये बल्ब है ये आपका क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। आपका बल्ब क्या करता है, ग्लो करने लगता है। जैसे स्विच ऑफ करेंगे वो ऑफ हो जाएगा, और जैसे स्विच ऑन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा, यानी ग्लो करने लगेगा। तो इट मीन्स कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर क्या कर रहा है, बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो इट मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। बिकॉज यहाँ पर जब हमने HCl क्या किया, यहाँ पर HCl को वाटर में डिजोल्व किया तो पूरा ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, एसिडिक बिहेवियर को शो करने लगा। और वी नो दैट कि जो हमारे एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशंस होता है, हम लोग का एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई कि यहाँ पे हमने HCl सॉल्यूशन लिया आपका, और यहाँ पर जब हमने पूरे ऑपरेटर्स के साथ में इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पर बैटरी के साथ स्विच ऑन किया तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगा, राइट। अब हम यहाँ पर लेते हैं आपके दोनों अलग चीज़ें लेते हैं। पहले आपको ग्लूकोज के साथ में बताते हैं कि अब हमारा ये वाटर लिया, सेम हमने वाटर के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, आपका ग्लूकोज मिक्स कर दिया। तो यानी ये जो अब सॉल्यूशन हो गया ये किस चीज़ का होगा, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हो गया। अब करते हैं यहाँ पर सेम प्रोसीजर दोबारा से किया, स्विच ऑन किया, तो वी और ऑब्जर्व कि जो बल्ब है आपका वो क्या करता है, वो ग्लो नहीं करता है, ठीक है,
वो ग्लो नहीं करता है इस कंडीशन में, जब आपने क्या लिया, ग्लूकोज का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्या रीज़न है? हाइड्रोजन तो यहाँ भी प्रेजेंट थी, क्यों ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ? ओके, अब थर्ड वाला आप लीजिए। थर्ड वाला यहाँ पर इसकी जगह आप ग्लूकोज की जगह हम क्या ले लेते हैं, आपका यहाँ सॉल्यूशन ऑफ किसका ले लेते हैं, अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लेते हैं ये। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल C2H5। ठीक है, अब फिर वही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करके देखते हैं। तो स्विच ऑन करने के बाद में फिर से जो आपका बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता। तो हमने 3 यहाँ पर सॉल्यूशन लिए। एक हमने आपका HCl का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो किया, HCl का सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, और हमने क्या लिया, आपका अल्कोहल सॉल्यूशन लिया। तो इन तीनों के जब हम स्टेप बाय स्टेप हम इनको करते हैं 1 बाय 1 करके, तो हमें केवल एक जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, जो हमने HCl वाला किया था, उसमें आपका बल्ब ग्लो करता है, बाकी दोनों में नहीं करता। रीज़न देखो, हमने क्या कहा था कि जब हम HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पर HCl डिसोशिएट हो जाता है और अपने H आयन को रिलीज़ करता है। ओके, तो वहाँ पर दैट्स वाई, क्योंकि वहाँ पर आयन फॉर्म हो गए, और यू नो वेरी वेल कि जहाँ पर भी आपके आयन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर यानी HCl ने रिलीज़ कर दिया है। बट ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसा नहीं है। रीज़न इज़ दैट वाटर में डिसॉल्व तो आपने उनको भी किया है, हाइड्रोजन उनके पास भी प्रेजेंट है, तो फिर ये लाइट जो होता है इनमें कंडक्ट क्यों नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी? रीज़न देखिए, क्या रीज़न है इसका? बिकॉज इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ये उसको डिसोशिएट नहीं करते, यानी ये हाइड्रोजन को H आयन की प्रेजेंस में रिलीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यही मेन रीज़न है। जब तक ये अपने आयंस को, हाइड्रोजन आयन को फ्री नहीं करेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक ये वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकता है। राइट, तो मेन रीज़न कि एसिड्स जो हो जाते हैं वो H आयंस को रिलीज़ करते हैं, जबकि जो ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है वो अपने H आयंस को रिलीज़ नहीं करता, यानी उनमें फ्री H आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एसिड्स क्या होता है, हैव अ हाइड्रोजन, बट ऑल सब्सटेंस या कंपाउंड हैव अ हाइड्रोजन नॉट कॉल्ड एसिड। ठीक है, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बट सारे कंपाउंड, सारे सब्सटेंस जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिड नहीं होते। ओके, तो एसिड्स की तो पहचान क्या है कि सब एसिड्स के अंदर H आयन प्रेजेंट होते हैं, वो H आयन को रिलीज़ करते हैं डिसोशिएट होने पर, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन हुआ सारे एसिड्स में? आपका H आयन कॉमन हुआ। ओके, होपफुली मैंने इजी मेथड के साथ आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Very good.